हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम आपको बताया कि क्लास 10th का फार्मूला, वो क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको मिलेगा वो पूरा 10th के ट्रिको का ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, सही है, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। सही है, 8757582363 आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। सही है, तो मैं आपको विश्वास आप पर रखूं कि जो क्लास 10 का जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो टेंशन लेने की नहीं है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, सोल्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं काम की बातें। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अब एंगल सिर्फ रेडियन और डिग्री में, सर ग्रेड और मिनट सेकंड बताए वो वहीं तक है। ठीक है, मैं आपको उस दिन भी बताया था कि मिनट सेकंड ग्रेड काम नहीं आने वाला है, काम आएगा भी एक आठ दो क्वेश्चन में, तो उसको वहीं हैंडल कर लिया जाएगा, है ना। बाकी पूरे क्वेश्चन में डिग्री और रेडियन में ही खेल खेलेंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। हाँ सर सही है, चलिए तो अब हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ quadrant on behalf of साइन कहूँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कोई डाउट बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं, सही है, ये ध्यान दीजिएगा। ये इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक और एक्सिस होता है जेड एक्सिस, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यही पढ़ना है ट्रिगो में। ठीक है, जेड एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है सर, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जहाँ दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, ना मैं वाई में गया ना एक्स में गया, कितना गया, दोनों में 0 0 गया, ना इधर गया ना इधर गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो कितना 0 0। सही है, अच्छा। अब 0 के राइट साइड में, यहाँ से 0 के राइट साइड में x पॉजिटिव होता है। क्या होता है, x पॉजिटिव है, x क्या होता है, पॉजिटिव। और ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x जो होता है क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, एंड यहाँ ओरिजिन के नीचे y जो होता है क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर y क्या होता है, प्लस होता है। सही है, कोई डाउट है बताइए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओरिजिन के नीचे y का जो कोऑर्डिनेट हम लोग दिखाएं वो माइनस के साथ दिखाएंगे, और ओरिजिन के ऊपर जो y का कोऑर्डिनेट दिखाएं वो प्लस के साथ दिखाएंगे। सही है, कोई डाउट है बताइए। एंड ओरिजिन के राइट साइड में जो x का कोऑर्डिनेट बताएंगे वो प्लस के साथ बताएंगे, और लेफ्ट साइड जो बताएंगे x का कोऑर्डिनेट माइनस के साथ बताएंगे। मेरी बात समझ में आया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेंट जो मेजर किया गया, बताया गया, वो एंटी क्लॉक यानी ऐसे जो कोऑर्डिनेट ऐसे मेजर, क्वाड्रेंट ऐसे मेजर होगा। सही है, यानी इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट बताइए। और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। हम लोग एंटी क्लॉक जा रहे हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बताया गया, एंटी क्लॉक,
ये थर्ड क्वाड्रेंट, सही है भाई, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आती है साइन प्लस माइनस की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोऑर्डिनेट आपको दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाओगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है भाई, तो x प्लस है, y भी क्या है, प्लस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस प्लस होगा, यानी प्लस कॉमा प्लस। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3,4 कहाँ होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों होगा, x प्लस है 3 और y भी प्लस है 4, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट दिखाएगा प्लस कॉमा प्लस। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। सही है, क्यों, बिकॉज x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सही है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सर x देखो ना निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट दिखाया जाएगा माइनस कॉमा क्या दिखाएगा, प्लस। माइनस पहले क्यों लगाया, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिखाने का तरीका है कि पहले x कोऑर्डिनेट को दिखाया जाता है, सही है, यानी क्या होगा माइनस कॉमा प्लस। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में जो होगा ध्यान दीजिएगा, थर्ड में सर x माइनस है, इधर जो आएगा माइनस और y भी माइनस, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस कॉमा क्या होगा, माइनस होगा, सही भाई, हाँ सर सही है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस है और y क्या है, माइनस, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस कॉमा क्या होगा, माइनस होगा, सही है। जैसे मैं आपको एक दो थोड़ा एग्जांपल देकर बताऊं, बता भाई -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -3,4, यानी x माइनस है और y प्लस है, x माइनस है y प्लस, यानी कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सही है। बता भाई 3,4 कौन से क्वाड्रेंट होगा, सर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तू बता भाई 2,-3 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 2,-3, तो 2x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, यानी x पॉजिटिव है यहाँ और y निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है। मैं आपसे बोलूँ कि -4, -3, बता भाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सर -4, -3, x भी माइनस है और y भी माइनस है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सही है। कोई डाउट है बताइए, तो स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट किसके बिहाफ पे, प्लस माइनस साइन के बिहाफ पे, ठीक है। तो प्लस प्लस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, सही है। प्लस कॉमा माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉमा प्लस, सॉरी प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और माइनस माइनस दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और x प्लस y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सही है। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट में एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा, सही है, कोई डाउट बताइए, हेडिंग डालिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सही है, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, हेडिंग डालिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों लोग, क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट कहूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी जस्ट बताया, सही है, क्या बताया, y एक्सिस x एक्सिस, सही है, क्लियर हो। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बच्चों, ये जो है क्या है, y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस है, ये क्या है,
एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, यहाँ वाई, यहाँ माइनस वाई, यहाँ प्लस एक्स, एक्स इधर माइनस एक्स, एक्स बोलूँ तो प्लस एक्स, वाई बोलूँ तो प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल का मेजरमेंट करना है तो आपका जो ये होगा ओरिजिन की ये साइड, ये जो होगा रेफरेंस पॉइंट होगा। क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। हम लोग एंगल यहीं से मेजर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ ओरिजिन की ये साइड कहीं पे भी रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ कहीं भी 0 होगा, 0 डिग्री। सही है, ये क्या होगा 0 डिग्री, यानी ओरिजिन के राइट साइड में कितना एंगल होगा 0 डिग्री। सही है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आप मान लो ये चला तो कहाँ पहुँचा वाई एक्सिस पे, तो 90 डिग्री, ये कौन होगा 90 डिग्री। सही है, कोई डाउट बताइए। अब फिर फर्दर 90 चला, 90 यहाँ पहुँचे, फिर 90 चले तो यहाँ पहुँच गया तो कितना 180 डिग्री। सही हो, रेफरेंस पॉइंट जो होगा ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस होगा, ये रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा क्या होगा, इधर एक्स एक्सिस इधर कहीं भी 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होगा 0 डिग्री। अब मैं बोलूँ आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो आप कितना डिग्री चले 90 डिग्री चले, है ना। यानी कहने का मतलब 90 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस ये एक्सिस पे कहीं भी 90 डिग्री। ठीक हो, सही है। अच्छा, आप फिर यहाँ से 90 अब फिर चले तो 180 यहाँ पहुँच गए, यानी ये यहाँ से यहाँ जो कौन एंगल कितना एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर आप बच्चा लोग फिर यहाँ से 90 चले, आप तो कितना चले 90, 180 प्लस कितना 90, कितना 270। सही है, यहाँ पे जो होगा ये जो होगा कितना होगा 270, कितना होगा 270 डिग्री। फिर आप चले कितना 90, तो 270 प्लस 90 कितना 360। यानी जहाँ 0 डिग्री होगा, जहाँ 0 डिग्री होगा वहीं कितना होगा 360 होगा। भाई देखो ना यार, यहाँ से 0 डिग्री आप चले, यहाँ से यहाँ चले 90, फिर 90 चले तो 180 यहाँ पहुँचे, फिर 90 चले तो 270 यहाँ पहुँचे। ठीक है, फिर 90 चले तो 360, यानी जहाँ थे वहीं पहुँच गए। यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों कहाँ एक ही पे हो, एक ही जगह होंगे। कोई डाउट है बताइए, सही हो, सही है। अच्छा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो एंगल 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ना 0 होगा ना 90 होगा, 0 से 90 के बीच में। सही है, यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा 90 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा 180 से छोटा, थर्ड में 180 से बड़ा 270 से छोटा। बताना भाई, सही है, कोई डाउट बताओ। यहाँ जो होगा 270 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा छोटा होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये कौन सी बात हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट की। डाउट है बताइए। रेफरेंस पॉइंट आपका जहाँ था वहीं पहुँच गए 360 भी, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री की बात होगा तो एक ही जगह पे होगा। ठीक है, सही है। आप बताओ, यहाँ 360 डिग्री प्लस फिर आप 90 चले तो फिर यहाँ पहुँचिएगा, फिर आप 90 चले तो फिर यहाँ पहुँचिएगा, फिर 90 चले तो फिर यहाँ पहुँचिएगा, फिर 90, यानी फिर आप एक चक्कर मारिएगा, 360 यहाँ पहुँच गए, फिर एक चक्कर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ फिर 360 डिग्री आप मार लिए, यानी 360 प्लस 360 कितना 720। यानी कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आया? मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री एंगल एक ही जगह पे होंगे, यानी एक ही जगह पे लाइक करेंगे। सही है, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री कहाँ सेम हो गए। सही है, कोई डाउट है बताओ? सही है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक दो एग्जाम्पल पूछूं, हाँ, एंटी क्लॉक एंगल अगर मेजर करेंगे तो प्लस के साथ प्लस लेंगे और क्लॉक वाइज जो मेजर करेंगे क्या लेंगे?
माइनस लेंगे। मैं आपको पहले ही शुरू दिन ही बता दिया था, सही है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बता भाई 172 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 172 डिग्री ये क्या है? 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है? छोटा है। 90 से ग्रेटर है, 180 से क्या है? लेस है। तो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी क्या है? कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ। सही है, सही है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 85 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 85 डिग्री तो सर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये होगा, होगा भाई? हाँ सर होगा, सही है। मैं आपसे पूछूं कि बता भाई 210 बताओ, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 210 डिग्री 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो 180 से बड़ा, 270 से छोटा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है। कोई डाउट बताओ। बता भाई 290 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 290 डिग्री यानी 270 से क्या है? बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख लो देख लो देख लो, को डाउट बताओ। सही है? हाँ सर सही है। जैसे आओ कुछ आओ देखो, बता भाई -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? -45 माइनस क्या बता रहा है दोस्त? सर माइनस बता रहा है कि एंगल जो मेजर किया गया है क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। कैसे मेजर किया गया है? क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। सही है। यानी -45 डिग्री माइनस क्या बता दिया? हाँ, जो 45 डिग्री जो आप एंगल मेजर किए हो, क्लॉकवाइज एंगल मेजर किए हो, तो रेफरेंस पॉइंट आपका ये है। रेफरेंस पॉइंट ये है, यानी यहाँ से एंगल मेजर करना है तो यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे ना। सही है। और ऐसे घूमेंगे तो क्या? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अरे यार सही है। तो -45 डिग्री रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, यहाँ से इधर घूमिएगा ना, तो -45 डिग्री यानी कहीं इसमें होगा। अरे यार 0 से और ये -90, तो यानी कहने का मतलब ऐसे घूमिएगा तो -90 आएगा, तो 90 से यहाँ क्या होगा? छोटे हैं ना भाई। -45 डिग्री यही ना होगा, ऐसे मेजर कीजिएगा। ठीक है। तो -45 डिग्री कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मैं आपसे पूछूं कि बता भाई कितना? -210 डिग्री बता। -210 डिग्री, -210 यहाँ -90 और 180 यहाँ, 180 प्लस यहाँ। सही है। 210 डिग्री माइनस के साथ, यानी ऐसे मेजर करना है दोस्त, ऐसे। तो यहाँ -90 -180 और आगे जाएंगे तो -2, यहाँ पे -270। सही है। सही है। को डाउट बताओ। यानी -210 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये सब समझो। सही है। -210 किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सही है। किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देख लो। तो आप एंगल आप बता सकते हो। आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ, तो ऐसे घूमिएगा तो प्लस लीजिएगा, ऐसे घूमिएगा तो माइनस लीजिएगा। ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है 0 डिग्री है, 0 डिग्री 360 डिग्री इक्वल हो जाते हैं, एक ही जगह पे है। और ऐसे मेजर करेंगे तो प्लस के साथ, यानी 0 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जो 90 से 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा, 270 से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा, 360 से छोटा होगा। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही जगह पे होंगे। कोई डाउट है बताइए। सही है। कोई डाउट नहीं है सर। सही है। जैसे मान लो एक बड़ा, मैं आपको बड़ा एंगल दे दे रहा हूँ। बता भाई 840 डिग्री, 840 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 840 डिग्री। तो मैं आपको पहले चेक करना 360 डिग्री का मल्टीपल। 360 इसको क्या करेंगे? 360 यहाँ 360 है ना यार, तो आप आगे जाएंगे तो 360 से आगे जाएंगे। अरे यार एक चक्कर में 360 डिग्री पहुँच गए। अब दूसरा चक्कर जो मारना स्टार्ट करेंगे तो 360 से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। 360 से बड़ा होगा तो 360 से बड़ा है, तो 360 से बड़ा जो एंगल रहेगा उसको पहले 360 से आप डिवाइड कीजिए। तो 360 से इसको डिवाइड कीजिएगा
840 को कितना 2 720, ठीक है, 0 2 1 120, कितना 120, 360 प्लस 120, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 360 इंटू 2, 360 इंटू 2 प्लस कितना 120। कहने का मतलब कि आप 2 चक्कर मारें, एक चक्कर में कितना 360 डिग्री, और 2 चक्कर मारेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, और फिर और आगे चले जाएंगे कितना 120 डिग्री, सही है। तो 2 चक्कर में आप यहाँ पहुंचे, और आगे कितना जाना है 120 डिग्री, तो आप यहाँ 90 पहुंचे, फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पहुंचिएगा। 180 से वो छोटा है ना 120, यानी कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल जो होगा 840 किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई डाउट बताओ, सही है, किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप एंगल के बारे में बता सकते हो कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। जीरो से बड़ा 90 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा 180 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से बड़ा 270 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 से ग्रेटर और 360 से लेस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह पे लाई करेगा, सही है। जहाँ डिफरेंस पॉइंट था आपका वहीं पे 360 डिग्री होगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट नहीं है सर, सही है। चलिए मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा भाई, नहीं तो आगे आपको दिक्कत जाएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम देने वाला है। प्लस माइनस की जानकारी, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन एंगल प्लस लेंगे, प्लस कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, माइनस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सही है, मैं आपको बताया। अब लिखिएगा साइन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग साइन ऑफ। साइन बोलो तो क्या, प्लस माइनस, साइन बोलो तो प्लस माइनस। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, सही है। और डाउट है बताइए, यहाँ तक और डाउट है तो बताइए, सही है। चलिए आइए मेरे साथ, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने 6, साइन थीटा रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से रेशियो कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, सही है। कोई डाउट है बताइए। चलिए आते हैं, समझते हैं। देखिए आइए समझिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, सही है। कोई डाउट है बताइए। चलिए देखिएगा मेरे साथ, आइए। जैसे मान लो पॉइंट इधर कहीं पे है ऐसा, ठीक है। ये मान लो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा प्लस लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा, सर प्लस लिया जाएगा, सही है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ लेंथ पे ध्यान मत देना कि लेंथ सर माइनस में क्यों ले रहे हो। मैं सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे कि साइन थीटा कहाँ प्लस होगा, कॉस थीटा कहाँ प्लस होगा, सेक थीटा कहाँ प्लस होगा, टेन थीटा कहाँ प्लस होगा, उसका रेसिप्रोकल कहाँ प्लस माइनस होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस माइनस होगा, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप इधर जाइएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी प्लस क्या होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस, सही है। ये भी क्या होगा, प्लस। और हाइपोटेनियस, टेक, कॉपी के टॉप पेज पे लिख लीजिएगा, टेक हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। हाइपोटेनियस को हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है, कहीं भी कोई से भी क्वाड्रेंट में हाइपोटेनियस को हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है, सही है। कोई डाउट बताओ, सही है।
अब आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, चर्चा करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है दोस्त? सर P अपॉन H, पी ए और एच ए, यानी P प्लस है तो प्लस अपॉन प्लस क्या होगा? प्लस होगा। सही है सर। साइन थीटा प्लस तो कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? प्लस ही होगा। कोसेक थीटा भी क्या होगा? प्लस होगा। सही है। किस में बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखोगे? बी अपॉन एच, यानी दिस अपॉन दिस, प्लस अपॉन प्लस क्या? प्लस अपॉन प्लस क्या? प्लस। तो सेक थीटा भी क्या होगा? ये भी क्या लिखोगे? प्लस अपॉन प्लस ही लिखोगे, तो ये भी क्या होगा? प्लस। टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी, यानी दिस अपॉन दिस, प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन क्या होगा? प्लस। इसका रेसिप्रोकल भी कॉट थीटा भी क्या होगा? प्लस। जैसे इनटू में प्रोडक्ट में क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा डिवाइड में। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? सब पॉजिटिव हो गया, ऑल पॉजिटिव। किस में चर्चा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में? इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ऐसे घेर दे रहा हूँ, इसको कॉपी के टॉप पेज पे लिख लीजिएगा हमेशा। हाइपोटेन्यूस का हमेशा प्लस लेना है। चलिए, अब इसमें बात हो रही थी, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सही है, कोई डाउट हो बताओ? आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट देखिएगा, ये थीटा मान लो, ठीक है, सही है। ये देखो, ये इधर ओरिजिन की ये लेफ्ट साइड, एक्स क्या होगा? माइनस, इसको माइनस दिखाओ। और ये क्या हो? वाई देखो प्लस। और हाइपोटेन्यूस को हमेशा क्या लेना है? प्लस लेना है। सही है सर। इसको लेंथ को माइनस दिखा दिया। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। सही है, लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन साइन की बात, सिर्फ साइन की बात है, सिर्फ साइन को खेल रहे हैं हम लोग। सही है। अब यहाँ साइन थीटा निकाल कर देखते हैं, कॉस थीटा निकाल कर देखते हैं, कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है। सही है, कोई डाउट बताइए? तो मैं इन सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। अब साइन थीटा निकालिए ना, साइन थीटा निकालिएगा। साइन थीटा क्या लिखोगे? लिखिएगा पी अपॉन एच। थीटा आपका ये है, पी ए हुआ, एच ए हुआ, यानी प्लस अपॉन प्लस। प्लस अपॉन प्लस क्या होगा दोस्त? सर प्लस होगा, यानी साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस आया। इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा दोस्त? इसको उलट कर लिखोगे प्लस अपॉन प्लस तो प्लस ही होगा। अरे भाई ये ऊपर जाएगा तो प्लस ही होगा ना। सही है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? प्लस हुआ। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल के देखो, कॉस थीटा, थीटा ये पी ए बी ए, यानी बी अपॉन एच, तो माइनस अपॉन प्लस, इसको क्या लिखोगे? माइनस अपॉन प्लस। तो माइनस अपॉन प्लस क्या? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या? माइनस। तो माइनस अपॉन भी प्लस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस अपॉन माइनस भी क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ क्या है? माइनस अपॉन प्लस, तो क्या होगा? ये माइनस। सही है। सेक थीटा, सेक थीटा निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल, तो प्लस ऊपर चल देगा और माइनस नीचे रहेगा। प्लस अपॉन माइनस भी क्या होगा? माइनस होगा। सही है। ऐसे ही टेन थीटा आप निकालिएगा। टेन थीटा क्या लिखेगा? पी अपॉन बी, तो पी ए हुआ अब बी ए हुआ, तो प्लस अपॉन माइनस, प्लस अपॉन माइनस, ये भी क्या होगा? माइनस। कॉट थीटा निकालिएगा तो माइनस अपॉन क्या होगा? सर प्लस होगा, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। आप एक चीज देख लिए, क्या देख लिए भाई? कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस, बाकी सब क्या है? निगेटिव, माइनस। देखो ना, कॉस थीटा भी माइनस, सेक थीटा भी माइनस, टेन थीटा भी माइनस, कॉट थीटा माइनस। किसमें कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सही है, कोई डाउट है बताइए? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, आइएगा मेरे साथ। यहां होगा थर्ड क्वाड्रेंट, आप इसको मिला दीजिए, एंगल आपकी ये थीटा हो गया, ठीक है। ये माइनस ही रहेगा और ये भी माइनस हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या होगा? प्लस होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। सही है, डाउट है बताइए? चलिए, इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए,
मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, मिटा रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा भाई। थर्ड क्वाड्रेंट इन किस में? थर्ड में देखिए, लिखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा सही है। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, देखिएगा, ये माइनस पी एच, यानी माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या होगा? जल्दी बताओ सर, माइनस होगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस हुआ तो कोसेक थीटा भी क्या होगा? माइनस। क्यों? प्लस ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर होगा, तो प्लस अपॉन माइनस भी क्या होगा? माइनस। चलिए कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा देखिएगा, कॉस थीटा ये पी ए और बी ए, तो बी अपॉन एच यानी माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। ऐसे ही सेक थीटा प्लस ऊपर जाएगा, माइनस, ये भी क्या होगा? माइनस होगा। टेन थीटा निकालिए दोस्त। टेन थीटा, थीटा ये पी ए बी ए यानी माइनस अपॉन माइनस, माइनस अपॉन माइनस, माइनस अपॉन माइनस क्या? प्लस। जैसे आप प्रोडक्ट में क्या करते हैं? माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस, तो माइनस अपॉन माइनस भी क्या होगा? प्लस होगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा भी क्या? माइनस अपॉन माइनस, ये भी क्या होगा? प्लस होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या? टेन थीटा कॉट थीटा प्लस हुआ, बाकी सब क्या हुआ? माइनस हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। फोर्थ देखो, यहाँ फोर्थ ये थीटा हो गया, सही है। ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है। ये क्या होगा? माइनस होगा। ये हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? हाइपोटेन्यूस है। यहाँ साइन थीटा निकालो। साइन थीटा होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए थीटा ये पी एच यानी माइनस अपॉन प्लस, ये क्या होगा? माइनस होगा। कोसेक थीटा भी माइनस होगा। क्यों? इसका रेसिप्रोकल है, प्लस अपॉन माइनस भी क्या होगा? माइनस होगा। कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा ध्यान दीजिएगा, थीटा बी और एच यानी प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस क्या होगा? प्लस। कॉस थीटा प्लस, तो सेक थीटा भी क्या होगा? प्लस होगा। सही है, सेक थीटा भी प्लस। क्यों? प्लस, इसको पलटिएगा, प्लस अपॉन प्लस भी प्लस होगा। सही, को डाउट है बताओ। अच्छा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखेगा? ये P ये B यानी माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या होगा? माइनस। तो कॉट थीटा भी क्या होगा? प्लस अपॉन माइनस माइनस। को डाउट है बताइए। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आपको बता दिया था साइन और कोसेक पॉजिटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कौन कौन पॉजिटिव हुआ? सर टैन और कॉट पॉजिटिव हुआ। सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव हुआ, बाकी सब निगेटिव हुआ। सही है, कोई डाउट है बताइए। सही है, कोई डाउट है बताइए। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज कर दीजिए। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। ये तो तरीके थे आप कैसे निकाल रहे हैं प्लस माइनस, तो आप याद रखिएगा कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। सही है। चलिए देखिएगा, वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस। यहाँ क्या था? ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव, ऑल बोलेंगे तो साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन कॉट, ये सभी यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखे थे आप भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में देखे थे कि साइन और कोसेक पॉजिटिव था, साइन थीटा और कोसेक थीटा। सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखे थे हम लोग कि थर्ड क्वाड्रेंट में सर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव था। सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखें सर कि कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था। कोई डाउट बताइए। ये प्लस, सही है, यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा। कोई डाउट बताइए। सही है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ ए, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी, ए एस टी सी,
ASTC यानी ऑल साइन कोसेक साइन ऑल साइन टेन कॉस। ऑल यहां सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव की बात हो रहा है कि पॉजिटिव कैसे याद रखेंगे, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव यानी हाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। कोई डाउट है बताइए यहाँ तक सही है? तो इसको ऐसे याद रखिएगा ASTC सही है। ऑल स्टूडेंट ट्यूशन चलो सही है, ऑल स्टूडेंट ट्यूशन चलो सही है। कोई डाउट बताइए। AST से याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। कोई डाउट बताइए सही है? स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए सही है।